सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदानुकूल आचरण हमारे जीवन को और जगत को शुभ से भर देता है। इसलिए वेद के आदेश उपदेश संदेश को, इसके संकेत को हमको जरूर समझना चाहिए, जिसमें हमारा भी कल्याण निहित है और संसार का भी कल्याण निहित है। हम अपने इंद्रियों का, अपने मन का, अपने बुद्धि का, अपनी आत्मा का परिष्कार करें, जीवन का उद्धार करें। इसलिए हमको यह जीवन मिला है। हम पतन से बचें, अधोगति से बचें। हम जब ज्ञान पूर्वक कर्म नहीं करते हैं, छोटे छोटे भोगों में फंस करके जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, जीवन को हम नष्ट कर लेते हैं। और जिस उद्देश्य से उस परम पिता परमेश्वर ने यह मानव का जीवन दिया है, इसकी जो सद्गति है, उस सद्गति को ना प्राप्त करके हम दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं, उस प्रगति से विमुख हो जाते हैं और अपने जीवन को अधोगति की ओर ले जाते हैं। हम निरंतरता के साथ अपने जीवन और इस जगत की भलाई के लिए अपने आप को पुष्ट बनाएं, अपने दुष्ट स्वभावों से बचें। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन आसु। हमारे जो दुर्गुण हैं, दुर्व्यवहार हैं, जो हमारे लिए अकल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव पदार्थ हैं, उनको दूर कर दीजिए और हमारे लिए जो कल्याणकारी उनको प्राप्त कराइए। अकल्याणकारी हैं, जो हमारे लिए अभद्र हैं, उनको हमसे दूर करिए और जो भद्र हैं उनको हमारे से युक्त करिए, अर्थात हमको उनको प्राप्त कराइए। तो ऐसा भाव हमारे मन में सदा रहना चाहिए। और व्यक्ति पश्चाताप भी करता है बाद में, लेकिन कुछ उसके हाथ लगता नहीं है। इसलिए पहले से पहले हम ठहर जाएं, अपने आप को संयमित कर लें, व्यवस्थित कर लें, मर्यादित अनुशासित जीवन जीने वाले हो जाएं। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आज का है। ऋग्वेद के 54वें सूक्त के 7वें मंत्र को आपके समक्ष रखूंगा। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम माकिर नेशन माकिम माकिर नेशन माकिम ऋषण माकिम समसारी केवटे।
केवटे अथारिष्टाभिरागहि अथारिष्टाभिरागहि। ऋग्वेद के छठे मंडल के 54वें सूक्त का यह 7वां मंत्र है। ओम माकिर्नेशन्माकिं वृषन्माकिं संसारिकेवटे अथारिष्टाभिरागहि। ओम माकिर्नेशन्माकिं वृषन्माकिं संसारिकेवटे अथारिष्टाभिरागहि। बहुत सुंदर भाव वेद मंत्र का है। कहा कि हे पूषण अर्थात परमपिता परमेश्वर जो हमको पुष्ट बनाता है, हमारे स्वभाव को, हमारे शरीर को, हमारे सारे संसार को वह पुष्पित पल्लवित करता है। उसी की शक्ति सारे संसार में व्याप्त है। उसकी सत्ता, उसकी व्यवस्था का पता पत्ता पत्ता बता रहा है। तो यहाँ पर ये कहा कि हे पूषण, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा दृष्टि से यह इंद्रिय रूप गोधन अर्थात जो हमारे इंद्रियों का ये इंद्रिय है और इंद्रियों का जो स्वरूप है, जो देखने का भी सामर्थ्य किसमें है? आँख में है। आँख देखने का सामर्थ्य किसमें? आँख में। सुनने का सामर्थ्य कान में। रसना में चखने का सामर्थ्य, नासिका में सूंघने का सामर्थ्य, त्वचा में स्पर्श का सामर्थ्य कौन देता है? परमपिता परमेश्वर देता है। तो ये कहा कि हमारे इंद्रिय रूप गोधन माँ की ही नेशत मत नष्ट हो, इन इंद्रियों की शक्ति सदा बनी रहे। आँखें देखने का काम करती हैं तो आँखों में देखने का सामर्थ्य हमको अंतिम श्वास तक मिले, क्योंकि आँखें देखने के लिए आई हैं। आँखों में दृष्टि जो शक्ति, दर्शन शक्ति है, यदि ना हो तो आँख किस काम की? कानों में सुनने का सामर्थ्य ना हो तो कान किस काम का है? हमारे जीवन में इंद्रियों का अत्यंत महत्व है, चाहे वो ज्ञानेंद्रिय हो, चाहे कर्मेंद्रिय हो, है कि नहीं? तो इन ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों का सामर्थ्य हे प्रभु बना करके रखिए आप, इनका सामर्थ्य कभी क्षीण ना हो, क्योंकि इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। गात्राणी जो है, ये हमारी जो इंद्रियां हैं वो वृद्धावस्था में बिल्कुल क्षीण हो जाती हैं। इसलिए बहुत सुंदर कहा कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये बात कही कि है परमपिता परमेश्वर मुझको सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि बुढ़ापा आएगा तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। अभी जो जवानी है, इस जवानी में ही यदि हम प्रयास करें, पुरुषार्थ करें तो ईश्वर की प्राप्ति होगी, हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा। इंद्रियों में सामर्थ्य क्षीण हो जाने पर फिर क्या होगा? जब इनमें कुछ सामर्थ्य नहीं रहेगा फिर क्या करेंगे? कुछ भी हाथ लगेगा नहीं है, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। गात्रं संकुचितं गतिर्विगलिता
भ्रष्टाच दंतावलिर्दृष्टिर्नाश्यते वर्धते बधिरता वक्त्रं च लालायते वाक्यं नाद्रियते च बान्धवजनो भार्या न शुश्रूषते हा कष्टं पुरुषस्य जीर्ण वयसः पुत्रोऽप्यमित्रायते पुत्रोऽप्यमित्रायते। संसार में जब तक इंद्रियों का सामर्थ्य तब तक व्यक्ति को सब कुछ आनंद मिलता है, और इंद्रियों का सामर्थ्य जैसे जैसे क्षीण होता चला जाता है, वृद्धापन जैसे जैसे आती है, फिर व्यक्ति की शक्ति भी नष्ट होती चली जाती है। व्यक्ति फिर चाह करके भी कुछ कर नहीं पाता, कुछ नहीं कर सकता। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलता। जब आप देखिए कि जब सामर्थ्य नहीं होगा तो व्यक्ति का जो सामर्थ्य चलने का भी नहीं होता, कदम इधर रखता है गिरता उधर है, देखने का भी आंखें धुंधली हो जाती हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कान बहरे हो जाते हैं, सुनाई नहीं पड़ता, और रसना से लार टपकती रहती है, कोई साथ नहीं देता। तो ऐसा कार्य करें जिससे जीवन हमारा श्रेष्ठ हो। परमात्मा से, प्रभु से प्रार्थना है कि मेरी इंद्रियों का जो सामर्थ्य है वो सदा बना रहे, इसको नष्ट मत करिए। 100 साल तक भी मैं जीऊं तो भी मेरी इंद्रियां कभी नष्ट नहीं होनी चाहिए, इंद्रियों का सामर्थ्य नष्ट नहीं होना चाहिए। और उसके लिए फिर पुरुषार्थ करना, उसके लिए संयम रखना, उसके लिए जीवन को व्यवस्थित जीना, आहार विचार व्यवहार पर नियंत्रण करके जीना। तो कहा कि यह शक्ति बनी रहे। यह गोधन माकीम रिशत, विषय रूप व्याघ्रों से भी हिंसित ना किया जाए। अर्थात ये विषय वासनाएं संसार में हमारी इंद्रियों को नष्ट कर देती कि नहीं। विषय भावना, विषय आसक्ति, भोग की जो वृत्ति है, यत्र भोगा तत्र रोगा, जहां भोग है वहां रोग है। भोग करेंगे तो इंद्रियों में सामर्थ्य क्षीण होता चला जाएगा कि नहीं। आंखों का सामर्थ्य क्षीण होगा, रसना का सामर्थ्य क्षीण होगा, कान का सामर्थ्य क्षीण होगा, और विषय बाधाएं हमको आसक्त कर देती हैं, हमको लाचार कर देती हैं, हमको बर्बाद कर देती हैं। इसलिए यह गोधन अर्थात गो इंद्रियों को बोलते हैं। एक गाय तो ये जो गमन करती है, गो गमनात्, पृथ्वी को भी गो बोलते हैं, इंद्रियों को भी गो बोलते हैं, वाणी को भी गो बोलते हैं। तो ये जो है इनका जो है ये भोग, ये संसार के रोग इनका शिकार न करने पाए, और केवटे विषय कूप में गिर कर के माकीम मत संसारी शीर्ण हो जाएं। जो भोग की वृत्ति है ये जो है इस संसार में संसारी शीर्ण ना हो जाए, ये बिल्कुल नष्ट ना हो जाए। अथ अरिष्टाभिः, इन अहिंसित इंद्रिय रूप कौवे के साथ आ गई आप हमें प्राप्त होइए। अर्थात इंद्रियों में आप बैठे हैं, देखने का सामर्थ्य परमात्मा देता है। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति, यत् प्राणेन ना प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते। जो आंखों में देखने का सामर्थ्य कौन देता है? परमपिता परमात्मा देता है। सुनने का भी सामर्थ्य वही देता है। तो इनमें सामर्थ्य जो दे रहा है उससे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमको प्राप्त होइए, इंद्रियां नष्ट ना हो, वासनाओं से हिंसित ना हो, विषय बंधन से हम बचे, विषय रूपी कुएं से बचे, इसमें गिर करके हमारा पतन ना हो जाए। अहिंसित इंद्रियों के साथ प्रभु हमको प्राप्त होइए, क्योंकि प्रभु का जो मार्गदर्शन है, प्रभु की जो भक्ति, इसी से हम आगे बढ़ते हैं। और बहुत सुंदर बात कही है कि मैं श्रेय पथ पर, मैं कल्याण के पथ पर चलूं, अन्याय के भोग भावना के पथ पर ना चलूं। इसलिए कहा है ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है।
कृत कुकर्मों की जब याद आती, आँख है अश्रुधारा बहाती, मन में संताप की घोर अनुताप की वेदना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है, पाया नर तन न पर साधना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की, मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की भावना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। भक्त जन की सुनो करुण कविता, विश्व दुरितों की है देव सविता। दूर कर दीजिए भद्र भर दीजिए भावना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। स्वस्ति पंथा मनुचरेम भगवन, सूर्य चंद्र के तुल्य भगवन। दान दूं जान लूं अग्नता संग रहूं प्रार्थना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। सुपथ पर ले चलो सर्व ज्ञाता, कुटिल अघ से बचूं सर नवाता। मुझको दे दो आत्मबल, जिससे होवे सफल साधना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से प्रार्थना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। तो हमको सदा सच्चाई के अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए और हमारी इंद्रियों का नियंत्रण हमारे मन के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य का मन उसके बंधन का और उसके मोक्ष का कारण होता है। मन यदि चंगा तो कठौती में गंगा, नहीं तो पंगा पंगा दंगे में दंगा है। हर जगह पंगा, हर जगह दंगा। तो ऐसा जीवन किस काम का? इसलिए मंगल से युक्त हो, जीवन हमारा श्रेष्ठतम हो। और यही प्रार्थना है कि हमारी इंद्रियां भोग भावनाओं से बचें, क्योंकि इंद्रियों को यदि भोग में लगाएंगे तो इंद्रियों का तेज नष्ट हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, व्यक्ति रोगी होगा, बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। इंद्रियों पर नियंत्रण हो, इसलिए कहा है तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा। काबू में आएगा मन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं। तन मन में वेदों का संचार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो।
प्रभु की शरणागति ही हमारे जीवन की उन्नति का कारण है। प्रभु की शरणागति है तो हमारी सद्गति है, नहीं तो दुर्गति है, प्रगति नहीं होगी। तो यही प्रार्थना है। और संसार में सबसे बड़ा हमारा शत्रु कौन है? हमारी इंद्रियां। हमारी इंद्रियां ही सबसे बड़ी शत्रु हैं हमारी, और हमारी इंद्रियां ही सबसे बड़ी मित्र हैं। इसलिए आचार्य शंकर ने कहा कि के शत्रुवा संति निज इंद्रियाणी। संसार में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बोले तुम्हारी खुद की इंद्रियां है तुम्हारी शत्रु। और कहा मित्र कौन है संसार में सबसे बड़ा? तो बोले तुम्हारी इंद्रियां ही सबसे। तानेव मित्राणी जितानी यानी। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है तो वही इंद्रियां संसार में सबसे अच्छी उसकी मित्र हो जाती हैं, नहीं तो वही शत्रु हो जाती हैं। और व्यक्ति इंद्रियों की लोलुपता के कारण पता नहीं कहां से क्या कर बैठे, पता नहीं इतने उच्च शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति भी धराशायी हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, चकनाचूर हो जाता है कि नहीं हो जाता? इसलिए हम अपने जीवन को और इस जगत को शुभ से भरने का कार्य करें। और इसी प्रकार से 8वें मंत्र में भी यहाँ प्रार्थना की है कि श्रृण्वन्तं पूषणं वयम अर्यमनष्टवेदसम ईशानम रायईमहे। कहा कि हम श्रृण्वन्तम, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले पोषक प्रभु से राया धनों की याचना करते हैं। उस प्रभु से धनों की याचना करते हैं जो ईयरमम, दारिद्र्य को दूर करके हमको दारिद्र्य से हटाने वाले हैं, हमको ऐश्वर्य की ओर बढ़ाने वाले हैं। अनष्ट वेदसम, अनष्ट धनों को देने वाले हैं। प्रभु हमको ऐसी शक्ति देता है जिससे हमारा यश, हमारा मान सम्मान, हमारी कीर्ति फैलती है और हम ऐसी संपत्ति से युक्त होते हैं कि सारी विपत्तियों को हर लेता है। सब धनों के स्वामी परमात्मा, और वे व्रत को भी पूर्ण करने वाले हैं, व्रत को भी पूर्ण करते हैं। तो कहा पूषंतम व्रते वयम नारिष्येम कदाचना स्तोतारस्त इह स्मसी। 9वें मंत्र में कहा कि हे पूषण, हे पोषक प्रभो, तब व्रते, आपकी प्राप्ति का जो साधन भूत क्या है? जप तप ध्यान आदि कर्मों में हम लगे हुए कभी भी नरिष्येम, वासना व्याघ्रों से कभी हिंसित ना हो जाएं। इन कर्मों में लगे हुए हम कभी भी विषयों के शिकार ना हो। हे प्रभु, इस जीवन से हम आपके स्तोतारा स्मसी, स्तवन करने वाले हो। प्रभु, स्तवन करते हुए वैसा ही बनने का प्रयत्न करें। प्रभु प्राप्ति के लिए किए जाने वाले जप तप ध्यान, जो भी अष्टांग योग का मार्ग है, इन कर्मों में प्रवृत्त रहें और सदा प्रभु के जैसा बनने का प्रयत्न करें। प्रभु हमारे संपूर्ण दुरितों को दूर करके हमको सच्चाई, अच्छाई और सादगी सात्विकता से युक्त करें, ऐसी हमारी भावना कामना है। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।